अस्सलाम वालेकुम जी। परवेज इलाही की जानिब से एतमाद का वोट न लेने के बयान के बाद इमरान खान की जानिब से आखिरकार परवेज इलाही को खबरदार कर दिया गया है, वार्निंग दे दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर एक नई हिकमत अमली बना ली गई है। और आज का जो इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है। और इमरान खान साहब की जानिब से वार्निंग के बाद इस वक्त परवेज इलाही की जानिब से इमरान खान की तारीफों के पुल बांध दिए गए हैं। परवेज इलाही क्या दोनों तरफ खेल रहे हैं। और अब की बात जब इमरान खान साहब की जानिब से नई हिकमत अमली बनाई है, उसके बाद हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है, बड़ी खबर है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को भी तलब कर लिया गया है। ये दोनों बड़ी खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो इमरान खान की जानिब से परवेज इलाही से मुतालिक दो टोक ऐलान किया गया है, फैसला किया गया है और अपने पार्टी अरकान को क्या हिदायत जारी की गई है परवेज इलाही से मुतालिक, ये खबर आपके सामने रखेंगे। उसके बाद मुकम्मल तौर पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी और साथ ही साथ परवेज इलाही की जानिब से जो आज का जो ताजा तरीन बयान जारी किया गया है वो भी इस खबर के बाद आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली की तहलील में मजीद ताखीर होने की सूरत में इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से पार्टी लीडरशिप की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जराये के मुताबिक इमरान खान ने सूबाई और मरकजी लीडरशिप को अपने हतमी फैसले से आगाह कर दिया है। जराये के मुताबिक पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट या असेंबली की तहलील में ताखीर पर इमरान खान ने नई हिकमत अमली बनाते हुए कहा है कि अगर असेंबली की तहलील में ताखीर हुई तो हमारे अरकान इस्तीफे देकर पंजाब असेंबली से बाहर आ जाएंगे। इस मौके पर इमरान खान ने एक बार फिर हिदायत देते हुए कहा कि पार्टी 11 जनवरी से पहले पहले वजीर आला के एतमाद के वोट का अमल यकीनी बनाए। पार्टी अरकान असेंबली में मजीद नहीं रहना चाहते और अगर असेंबली की तहलील में कोई रुकावट पैदा की गई तो फिर हमारे एमपीएस मुस्ताफी हो जाएंगे। साथ ही साथ इमरान खान की जानिब से यह भी कहा गया कि पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने इमरान खान को अरकान असेंबली से राब्तों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्हें बताया गया कि मजीद 2 अरकान असेंबली से हिमायत के लिए बातचीत चल रही है। इमरान खान ने हिदायत की है कि पार्टी एतमाद के वोट का अमल तेजी से मुकम्मल करे। दूसरी जानिब जो वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा एमपीए जो है उनकी जानिब से भी अब परवेज इलाही को वोट देने का, एतमाद का वोट देने का ऐलान कर दिया गया। और अब से कुछ देर पहले मुत्तहदा वहदतुल मुस्लिमीन के जो वफ्द था वो इमरान खान साहब से जवान पार्क में मिला है और उनकी जानिब से बताया गया है कि हम इमरान खान की वजह से अब एतमाद का वोट परवेज इलाही को देंगे। लेकिन दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब डटे हुए हैं और गुज़श्ता रोज भी उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट नहीं लेना चाहिए। गवर्नर को किसी भी तौर पर यह इख्तियार नहीं है कि वो मुझे कहे कि मैं एतमाद का वोट लूं। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नर की जानिब से भी कह दिया गया है कि मेरे पास ये आईनी हक मौजूद है कि मैं आपको कहूं कि आप एतमाद का वोट लें। साथ ही साथ इमरान खान की जानिब से अपने अरकान को यह हिदायत भी जारी कर दी गई है कि आपने परवेज इलाही पर नजर रखनी है। यह क्या खबर है यह भी आपके सामने रखते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब की सीनियर लीडरशिप से मुलाकात में परवेज इलाही पर नजर रखने का टास्क रहनुमाओं को सौंप दिया है। जराये के मुताबिक परवेज इलाही को मैं पुराना जानता हूं। इमरान खान ने कहा कि इनकी सरगर्मियों पर नजर रखी जाए। जराये का कहना है कि इमरान खान ने कहा कि परवेज इलाही ने पहले सीट एडजस्टमेंट मांग ली, फिर वजारत आला भी मांग रहे हैं। परवेज इलाही सियासी फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, इन पर अंधा एतमाद ना किया जाए। पार्टी जराये के मुताबिक इमरान खान ने सख्ती से हिदायत की है कि परवेज इलाही ना सिर्फ अब बल्कि हमें मुस्तकबिल में भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसीलिए तमाम रहनुमा पंजाब के मामलात को बारीक बीनी से देखा करें। जारहाना रवैये के बाद इमरान खान मुफाहमती राह पर भी चलने के लिए तैयार। पार्टी जराये के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट और नई अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। जराये के मुताबिक इमरान खान ने मुलाकात तमाम करने का टास्क सदर मुमलिकत आरिफ अली को सौंप दिया है। पार्टी जराये के मुताबिक मुलाकात ईवान सदर में करवाने की कोशिशें जारी हैं, ताहम अभी तक अस्करी क़यादत की तरफ से ईवान सदर को इस हवाले से आगाही नहीं दी गई। दूसरी जानिब पार्टी की सीनियर क़यादत भी एस्टेब्लिशमेंट और नई अस्करी क़यादत के साथ ताल्लुकात और मज़बूत राब्तों की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में अब से कुछ देर पहले परवेज इलाही की जानिब से एक ताजा बयान जारी किया गया है और इमरान खान साहब की तारीफों के पुल बांध दिए गए हैं।
ये क्या खबर है, ये भी आपके सामने रखते हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान सच्चा खरा आदमी है, लेकिन जहां गलत बात हो मैं इनके सामने इसका इजहार कर देता हूं। इमरान खान मेरी बात माइंड नहीं करते क्योंकि बाद में वो दुरुस्त निकल आती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ना डरने, ना झुकने, ना बिकने वाले लीडर हैं। शहबाज शरीफ ने जिंदगी में जितने झूठ बोले आपकी सोच है। नून लीग यहां से बाहर डॉलर लेकर जाती है और वहां से इसहाक डॉलर लेकर आती है। नून लीग ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया कि पैसे कहां से आएंगे। तो जनाब ये अब एक तारीफ जो है इमरान खान साहब की तारीफें की जा रही हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ही के बयान को, उनके ही मुतालिबे को, उनके ही जो इस वक्त वो लेकर चल रहे हैं कि हम एतमाद का वोट लेंगे और उसके बाद हम असेंबलीज को तहलील कर देंगे। अब इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर डायरेक्शन अपने पार्टी रहनुमाओं को दे दी गई है कि आपने परवेज इलाही पर नजर रखनी है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को 11 जनवरी को तलब कर लिया गया है और कहा गया है कि इमरान खान साहब नाअहल होने के बावजूद इस वक्त भी पार्टी को चेयर कर रहे हैं, चेयरमैनशिप के ओहदे पर बरकरार हैं। कैसे वो बरकरार रह सकते हैं? ऑलरेडी वो नाअहल हो चुके हैं, तो उनसे जवाब तलब किया गया है, वजाहत तलब की गई है 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो जनाब ये अब देखते हैं कि इमरान खान साहब इस पर क्या जवाब जमा कराते हैं इलेक्शन कमीशन में। अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने आपके सामने रख दी। इन खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।